थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से वेनम जो है वो क्रॉस ओवर करके हमारी थॉर की सीरीज के अंदर आ चुका है, जहां हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल जो बेडलम है उसका एक बेटा पैदा हुआ है जो कि एक सिम्बियोट है और उसने किसी और के पर नहीं बल्कि डार्कॉथ नाम का एक खतरनाक किस्म का डीमन है जो कि लिम्बो डायमेंशन में रहता है, उसको अपना होस्ट बना लिया है और अब वो सीधा एसगार्ड के ऊपर पहुंच गया सबको बर्बाद करने के लिए। तो उसी तरह हमने देखा था कि किस तरीके से थॉर और यहाँ पे वेनम मिलके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो दोनों भी उसको रोक नहीं पा रही हैं। और हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरीके से डेस्मोंड ने अपने अंदर होने वाले एक एलिमेंट के जरिए पूरे के पूरे थॉर के जैसे हैमर को क्रिएट कर लिया है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली एसगार्ड की उसी लेयर के अंदर से होती है जहां कोई और नहीं बल्कि खतरनाक किस्म का सरपेंट मौजूद है जिसके मुंह से एक एक कतरा करके पॉइजन निकल रहा है जो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर गिर रहा है, जिसको लोकी ने एसगार्ड के कहीं नीचे कैद करके रखा हुआ है, जिसके बारे में लोकी के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन इसी तरह अगर हम यहाँ से शिफ्ट हो बाहर की तरफ तो हम देखते हैं कि वहाँ लोकी बोलता है कि मुझे लग रहा है कि कोई मेरा नाम पुकारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं से सिर्फ बोलती है कि तुम ठीक यहीं खड़े रहो लोकी, आज से पहले तुम्हारी ट्रिकरी की कभी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अभी है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो डार्कॉथ है वो मुकम्मल तौर पे इस पूरे के पूरे सिम्बियोट के कब्जे में आ चुका है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा है जो कि फ्यूचर सिम्बियोट है। और रही बात डार्कॉथ की तो उसकी हड्डियों के अंदर प्रोमीथियम नाम का एक मेटल पाया जाता है जो कि एक हेल का एलिमेंट है और उसके जरिए उसने एक थॉर के हैमर को क्रिएट करा जिसका नाम उसने दिया है हेलनीर, यानी कि डेविल्स हैमर। लेकिन इसी तरह वहीं से ओडिन बोलते हैं ये हटाओ सब, इन सारी की सारी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है जब तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, अपने आप को तैयार करो, इस वेपन को बरसाना शुरू करो। लेकिन वहीं से एडी बोलता है कि थॉर ज़रा रुक जाओ, डार्कॉथ को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है एक बच्चा सिम्बियोट और वो अपने नए स्टेप्स लेना सीख रहा है, वो चलना फिरना सीख रहा है, जिसका साफ सा मतलब ये है कि जो कुछ भी तुम उसके सामने करोगे वो तुमसे सीख के तुम्हारे ऊपर उसको बरसाएगा। और हम देखते हैं कि ठीक इसी तरीके से डार्कॉथ और वो सिम्बियोट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी हेल फायर बरसाना शुरू करते हैं और थॉर जैसे ही उसका पूरे के पूरे ब्लो को लेता है तो वो यही कहता है कि थॉर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि लाइटनिंग क्या है, क्योंकि वो तो उसकी गुलाम है और वो उसको हर्ट नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ उसके ऊपर बरसाई जा रही है ये कोई लाइटनिंग नहीं बल्कि ये जल रही है फायर्स ऑफ हेल की तरह, जिस तरह एक एसिड जलता है, जिस तरह एक रेडिएशन फैलती है और जिस तरह एक वेनम का दर्द होता है। और वहीं से हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली इस पूरे के पूरे ब्लास्ट के बाद अपने घुटनों पे आ चुका है और कहता है कि इतना ज़्यादा तकलीफ, इतनी ज़्यादा दर्द हमने कभी बर्दाश्त नहीं करी। लेकिन वहीं से ओडिन कहते हैं कि कंट्रोल मेरे बेटे, तुम अब एक राजा हो और अभी तक ये बैटल ख़त्म नहीं हुई है, तो अपने आप को फ़ौरन अपने टांगों पे खड़ा करो, तो फ़ौरन से मुझे उठाओ और मुकाबला शुरू करो। और अगले पल हम देखते हैं कि इसी तरह वहाँ पे थॉर अपने हैमर को उसके हैमर के साथ टकराता है जिसके अंदर से ज़बरदस्त तरीके का वहाँ पे एक सोनिक बूम पैदा होता है। लेकिन वहीं से वेनम आता है, उसकी आंखों के ऊपर अपना जाल मारता है और वहीं हम साथ साथ यहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक की स्टोरी को भी देख रहे हैं जो कि यहाँ चिल्ला रहा है मेरी आंखें, मेरी आंखें। लेकिन वहीं से सिर्फ बोलती है कि ये चीज़ उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रखने वाली है। तो वेनम बोलता है कि मेरे पर विश्वास करो सिर्फ, मैं इसको बहुत बार कर चुका हूँ, थॉर फौरन से खड़े हो जाओ। लेकिन वहीं से लोकी आदर कहता है क्या तुम ठीक हो मेरे भाई, तुम्हें इससे पहले मैंने कभी इतने ज़्यादा दर्द और तकलीफ में नहीं देखा, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें ऐसा देखा था, खैर उसको जाने दो। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मेरे बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं लोकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सिर्फ दर्द ही है जो कि कुछ टाइम में चले जाएगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ओडिन की आवाज़ आती है थॉर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि थॉर यहाँ म्योनियर की तरफ देख रहा होता है तो लिटरली इस पूरे के पूरे ब्लो और इस हैमर के टकराने की वजह से थॉर का हैमर म्योनियर जो है वो एक तरह से मेल्ट होना शुरू हो चुका है, उसके अंदर से ओडिन का ब्लड निकल रहा है। और वहीं से थॉर बोलता है कि डार्कॉथ अगर तुम उसके अंदर कहीं मौजूद और मुझे सुन सकते हो तो मेरी बात ज़रा कान खोल के सुन लो, तुम्हें जो करना था वो तुम अब कर चुके हो, लेकिन लॉर्ड ऑफ थंडर अब बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा, तुमने मेरे हैमर का खून निकाला है और खून का बदला सिर्फ खून होता है। लेकिन इस तरह वेनम बोलता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा थॉर, तुम अपने हैमर को अपने पास संभाल के रखो और इससे हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि मैंने इसको अपने वेब के अंदर जगड़ लिया है और ओवर द सेंचुरीज मैंने इस वेब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ही लिया है, यहाँ तक कि खुद डेविल भी मेरे वेब से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे ही वेनम ये बात बोलता है वहीं पर अगले पल डार्कॉथ उस पूरे के पूरे वेब को अपने हाथों ही से ही चीर देता है। तो वेनम बोलता है अरे यार लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो वहीं से सिर्फ बोलती है इस वक्त उसको सारी की सारी शक्तियाँ लिम्बो के अपने मैजिक से मिल रही हैं जो कि यूनिवर्स का एक डार्क कोना है और डेस्मोंड जो है वो खुद वहीं से बिलोंग करता है और इस सारे के सारे सिम्बियोट चाइल्ड के साथ मिलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता कि अब उसको हम काबू में ला सकते हैं। तो थॉर बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि अब हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम उसके ऊपर रहम दिली दिखाएं या अपने गुरूर को संभाल के रखें,
अगर हम इस पूरी की पूरी फाइट को जीतना चाहते हैं तो मैं जानता हूँ कि इस डार्कनेस को मैं शायद अकेले ना हरा सकूँ, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम इस बैटल को जीत सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है एडवर्ड ब्रॉक, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो वहीं से वैनम थॉर की तरफ देखता और कहता है, वैसे इस बारे में मैंने सोचा तो था, लेकिन ये कुछ और लग रहा था। मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा और कुछ नहीं। वैसे यूजुअली मैं जब भी ये करता हूँ तो मैं हमेशा अंदर वाला गाय होता हूँ, लेकिन लगता है कि आज मैं ऊपर होऊंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हमारा माइटी थॉर जो है वो वैनम सिम्बियोट को अपने ऊपर लगा रहा है, यानी कि उन दोनों का एक क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि वैनमाइज्ड थॉर हमें दिखने वाला है। और जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो वैनम सिम्बियोट है यही अब इस वक्त एडी ब्रॉक है। एडी ब्रॉक की जो इंसान वाली बॉडी थी वो जल के खत्म हो चुकी है, एडी मर चुका है और वो उसकी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस इस पूरे की पूरे सिम्बियोट के साथ अब जुड़ चुकी है। यानी वैनम, एडी, किंग इन ब्लैक, ये सारी की सारी चीज़ें बस अब एक ही हैं और इसलिए इस वक्त एडी जो है वो थॉर के ऊपर चढ़ के वैनम उसको बना रहा है। और इसी तरह वहाँ पे वॉरियर्स 3 भी ये सारी की सारी चीज़ें दूर से देख रहे होते हैं और यही कहते हैं, दो राजा एक साथ, दो गॉड्स एक साथ एक हो रही हैं। ये स्टोरीज तो हम एसगार्ड के आने वाले दिनों में अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, ये स्टोरीज वाकई में कमाल की होने वाली हैं। लेकिन अगले पल वहीं से ब्लेक बोलता है, क्या हो रहा है ये? लगता है कि कोई चीज़ बदली है, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक जो पॉइजन उसकी आंखों के ऊपर गिर रहा था वो गिरना बंद हो चुका है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि बैडलम के बेटे, लगता है कि अब हमें आपसे कुछ बात करनी है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर बेसिकली पूरे के पूरे वैनम के अंदर बदल चुका है। और डॉनी केट्स ने ये जो पूरा का पूरा लुक दिया है थॉर का और वैनम का, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा कोई कमाल का लग रहा है। लेकिन इसी तरह डेस्मंड भी अपने पूरे के पूरे हैमर को वहाँ पे घुमाता है और उसकी तरफ एक ज़बरदस्त तरीके की बिजली गिराता है। लेकिन अब यहाँ पे थॉर जो है वो वैनम को अपने काबू में कर चुका है और वो दोनों के दोनों मिलके वहाँ पे उससे ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला करते हैं, चाहे उसको हैमर से पीटना हो या वैनम के पंचिस से ही क्यों ना मारना हो। और वहीं से सिर्फ बोलती है कि ये काम कर रहा है, तुम्हारी थंडर क्लैप उसको हर्ट कर रखी है। तो लोकी बोलता है कि तुमने ठीक कहा, थॉर इस वक्त किंग इन ब्लैक के साथ है, जिसकी वजह से उनकी जो फियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो चुके हैं, जिस तरह साउंड और फायर। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो ड्रैगन उसने वहाँ पर डोनाल्ड ब्लेक की आंखों के ऊपर पॉइजन गिराने के लिए रखा हुआ था, लोकी उसी ड्रैगन को यहाँ पे लेकर आया इस पूरे के पूरे डेस्मंड के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर वो पॉइजन गिरना 1 मिनट के लिए रुक चुका है। तो हम देखते हैं कि इसी तरह बेसिकली थॉर यहाँ पे उसको ज़बरदस्त तरीके से पीट रहा होता है, वहीं पे लोकी उसको ड्रैगन की फायर से जला रहा होता है और ये आग बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और वहीं से एडी बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं डरकॉट, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन रही बात बैडलम के बेटे की, तो मुझे नहीं लगता कि उसने इससे पहले ऐसी आग कभी बर्दाश्त की होगी। क्या कहते हो तुम फिर इस बारे में? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि उस पूरे की पूरी आग की वजह से वो सिम्बियोट जो है वो डार्कॉट को छोड़ देती है, वो हार मान जाती है और उस पूरे की पूरी बॉडी से अलग हो जाती है। लेकिन वहीं से लोकी बोलता है कि डार्कॉट गिर चुका है, लगता है कि बिल्कुल सही वक्त पे यह हुआ है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कब तक मैं इस ड्रैगन को यहाँ अपने काबू में रख सकता हूँ और कब अचानक से ये रियल होकर हमारे सामने हमारे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देगा। मुझे उसको फौरन से वहीं भेजना होगा जहाँ ये मौजूद था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर की बॉडी से वैनम भी निकलता और कहता है, लगता है कि बैडलम ने अपना लेसन सीख ही लिया है कि वो हमारे सामने ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता है और उसने आखिरकार डार्कॉट की बॉडी को छोड़ ही दिया। तो इसी तरह थॉर बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो बेहोश हो चुका है। डेस्मंड एक बहुत ज़्यादा पुअर क्रिएचर है जिसको एक बार फिर किसी ने अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करा और उसका इस्तेमाल करा। तो वहीं से वैनम बोलता है कि एटलीस्ट उसने इस पूरे के पूरे हैमर को तो यहाँ छोड़ दिया। हो, मैंने तो इस हैमर को उठा लिया, इसका क्या मतलब है? क्या मैं वर्दी हूँ? तो वहीं से थॉर बोलता है कि तुम वर्दी हो, लेकिन किस चीज़ के? कुछ टाइम पहले जब तुम मुझसे बात कर रही थी तुमने सेंचुरीज की बात करी थी ब्रॉक, और जब हम एक साथ जुड़े तो मैंने देखा कि किस तरीके से तुम इतनी ज़्यादा दर्द तकलीफ को अपने अंदर होल्ड बैक करके रखे हुए हो। ये सारा का सारा फियर मैं इसको जानता हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे जुड़ा तो मैंने जाना कि तुम शायद वो ब्रॉक नहीं जिसको मैं जानता हूँ। तुम अभी एक गॉड बन चुके हो जो कि सिर्फ एक इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और मैं जानता हूँ कि जब भी एक गॉड जो है वो एक आदमी बनने की कोशिश करता है तो उसकी क्या कीमत होती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली उस हैमर को उठाते ही वहाँ पे वैनम एकदम चेंज होना शुरू हो जाता है और कहता है, लगता है कि तुमने ठीक तरीके से मुझे पकड़ ही लिया। लेकिन मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला इस बारे में थॉर, मैं सच में एडी ब्रॉक ही हूँ, लेकिन उससे कहीं कुछ ज़्यादा भी हूँ। मेरा नाम मेरिडियस है, द एडवर्ड ब्रॉक ऑफ योर फ्यूचर, और मैं एक मिशन पे हूँ जहाँ मुझे अपने फ्यूचर को बचाना है। पास्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फ्यूचर उसको चेंज किया जा सकता है। मैं इस टाइम पीरियड को जानता हूँ थॉर, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने फ्यूचर को देख चुके हो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। तो क्या तुम उसको बदलने के लिए ये सारी की सारी कोशिशें ना करते जो मैं कर रहा हूँ? तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरिडियस है। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही कि ये मेरिडियस कौन है और ये क्यों इतनी बड़ी एक डील बन चुकी है इस वक्त कॉमिक के अंदर, तो मैं उनको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैनम की एक नई कॉमिक बुक चल रही है, जिसके अंदर हो कुछ इस तरह से रहा था कि एडी जो है वो बेसिकली एक पूरी की पूरी आग के अंदर जल के मर जाता है और वो एक अलग ही तरह की जगह के अंदर चले जाता है जहाँ पे और भी सिम्बियोट्स एक साथ रह रहे होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली किंग इन ब्लैक है और हर सिम्बियोट को काबू कर सकता है।
लेकिन हमें पता चलता है कि किस तरीके से इन सारे की सारी चीज़ों के पीछे मेरिडियस नाम का एक शख्स होता है जो कि एडी के पीछे लगा हुआ था, उसको मरवाने के लिए उसके बच्चे के पीछे लगा हुआ था और वो सारी की सारी चीज़ें वही कर रहा था। लेकिन अब इस कॉमिक के अंदर हमें ये बात पता चली कि मेरिडियस दरअसल कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का खुद एडी ब्रॉक ही है। और वो ये सब क्यों कर रहा है, उसके क्या मोटिव्स हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर चेंज हो सकता है। यानी फ्यूचर में उसको किसी चीज़ से खतरा है जिसके लिए वो पास्ट में आके सारी की सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। और हम जानते हैं कि थॉर को भी बेसिकली इसी तरीके का एक विजन नज़र आ चुका है अपने इसी कॉमिक बुक के पहले स्टोरी आर्क के अंदर, जहां हमने देखा कि उसको थैनोस नजर आता है, एक ज़बरदस्त तरीके के गॉन्टलेट को वील्ड किया हुआ जिसने सारे के सारे सुपर हीरोज़ को मार दिया है और एक तरह की ज़ॉम्बी आर्मी को लीड कर रहा है। लेकिन थॉर उससे यही कहता है कि ये बात डिपेंड करती है मेरिडियस कि मेरे इस सारे के सारे एक्शन से क्या असर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जिनसे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन वहीं से मेरिडियस बोलता है, ओ थॉर, मुझे सच में लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। लेकिन अगले पल वो उसी हैमर से थॉर के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैं इस हैमर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा और इसकी सारी की सारी शक्तियों को थॉर। प्रोमीथियम जो है वो एलिमेंट ऑफ डार्कनेस माना जाता है, इस तरीके से सिम्बियोट के मैटर को माना जाता है। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे यहाँ से जाने देना है और कुछ भी नहीं। लेकिन इतनी देर में वहाँ पे लेडी सिफ और लोकी वहाँ पे पहुँचकर वो यही कहते हैं कि थॉर, आप एक बार हमें कहिए तो हम इसकी हालत बुरी करके रख देंगे, इसका सर काट के आपके कदमों में ला के रख देंगे, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और ओडिन भी बोलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, पहले इस हैमर ने मुझे सरप्राइज से पकड़ लिया था लेकिन अब दोबारा से इसको स्विंग करके देखो मेरे बेटे, मैं इसको इस बार छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन वहीं से थॉर खड़ा उधर कहता है कि नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई यहाँ पे आगे नहीं आएगा, ये फाइट मेरी है। लेकिन वहीं से मेरिडियस बोलता है, जरा अपने भाई की बात को और से सुनो थॉर, तुमने इस पावर को फील किया है, तुम जानते हो कि तुम इसे जीत नहीं सकते हो। लेकिन वहीं से थॉर अपनी आंखें चमकाकर कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या तुमने मेरी पावर को फील किया है? मैं एक हैमर से बहुत ज़्यादा हूँ किंग इन ब्लैक। तुम शायद अपने आप को गॉड या एक राजा मानते होगे, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है जिससे तुम मुकाबला कर रहे हो वो किंग ऑफ गॉड्स है, द ऑल फादर ऑफ एसगार्ड। और अब मैं तुम्हारे ऊपर वो चीज़ बरसाने वाला हूँ जो कि मुझे अपने बर्थ राइट के अंदर मिली थी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे थॉर जो एक ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट अपने हाथ के अंदर से रिलीज़ करता है और ये आप समझ सकते हैं कि थॉर का गॉड ब्लास्ट है, जो कि थॉर का सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म का जो है अटैक माना जाता है, जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को शैटर कर सकता है। और इस पूरे के पूरे ब्लास्ट के आगे मेरिडियस अपने हैमर के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इन दी एंड वो हार मान जाता है और कहता है कि डैम यू थॉर, इसको बंद करो, तुम जीत गए हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि तुमने यहाँ पे जीता ही क्या है। तो वहीं से थॉर बोलता है, ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा कि हमने क्या बचाया है और क्या खोया है मेरिडियस, और जब वो आएगा तो हम उसको मिलके देख ही लेंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि मेरिडियस यहाँ से बेसिकली गायब हो जाता है, लेकिन वो बचा कुछ हैमर जो मेल्ट हुआ होता है वो यहाँ पर रह जाता है। और इसी तरह देखते हैं कि सिर्फ बोलती है कि हमें डार्कॉथ को एक सेफ जगह के ऊपर ले जाना चाहिए जहाँ पे हम उसको ठीक कर सकें। लेकिन वहीं से लोकी पूछता है कि आखिरकार अब हम इस हेलनीर का क्या करेंगे। लेकिन अगले पल जैसे ही वो उस हैमर की तरफ जाते हैं तो अचानक वो पूरा का पूरा हैमर जो है वो यहाँ से गायब हो जाता है ज़मीन के अंदर। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार ये गया कहाँ है, क्या इसको मेरिडियस अपने साथ ले गया है या फिर उसने इसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। तो सिर्फ बोलती है कि यहाँ तक कि मेरी आंखें भी जो हैं इस सब्सटेंस को देख नहीं पा रही कि आखिरकार ये गया कहाँ है, ऐसा लग रहा है कि ये हमारी दुनिया से ही गायब हो चुका है। तो लोकी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शायद जहाँ गया है उस जगह को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक के जरिए छुपाने की कोशिश की गई है। तो थॉर बोलता है कि मैं अपने किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ लोकी, चाहे वो उसका ग्राउंड हो या उसका आसमान ही क्यों ना हो, मेरे किंगडम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि मुझसे छुप सके। यहाँ पे ज़मीन के नीचे कुछ नहीं, सिर्फ सॉलिड रॉक है। तो वहीं से लोकी बोलता है कि तुमने ठीक कहा, नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉलिड रॉक है। आखिरकार मैं सोच भी क्या रहा था। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से ज़मीन के नीचे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें पता है एज अ रीडर के दरअसल लोकी ने इसी ज़मीन के नीचे किसी और को नहीं बल्कि डोनाल्ड ब्लेक को गाड़ के रखा हुआ है, जिसके बारे में लेडी सिफ जो कि सब कुछ देख सकती है, जिसके पास हेमडाल की पावर्स हैं, वो भी नहीं पता लगा पा रही और ख़ुद थॉर ऑल फादर जो है उसको भी नहीं पता चल पा रहा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर वो सरपेंट अभी भी अपने पूरे के पूरे वैनम को गिरा रहा है, उसकी आंखों को जला के टॉर्चर कर रहा है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे बेसमेंट के अंदर सिर्फ ये सरपेंट नहीं जो कि यहाँ पे मौजूद है, बल्कि हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो ब्लैक कलर का वैनम वाला गू जो है, जो कि अभी ज़मीन के ऊपर से गायब होता है, वो ज़मीन के नीचे आके सीधा डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर गिरता है। और अब एसगार्ड के नीचे इन अंधेरी गुफाओं के अंदर एक सरपेंट और आ चुका है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली वो सिम्बियोट या बेडलम का बेटा या मेरिडियस का सिम्बियोट, वो किसका भी था, वो कुछ भी था, वो प्रोमीथियम का बना हुआ हैमर था, वो क्या था क्या नहीं था, हमें बस इतना पता है कि जो कुछ भी इस वॉर के बाद बचा था एक सिम्बियोट की फॉर्म के अंदर, अब वो आके डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर गिर चुका है, जिसको उसने खतरनाक तरीके के क्रीचर के अंदर बदल दिया है, जिसको लुक, जिसके दांत और उसकी ज़बान को देख के ही मुझे लग रहा है कि आगे उन्होंने डोनाल्ड ब्लेक के लिए कुछ बहुत ही बड़ा सोच के रखा हुआ है। और लोकी का अब क्या होगा जब इसके बारे में थॉर को पता चलेगा, वो तो हम आगे ही फाइंड आउट करेंगे। दी एंड।
सो गाइज यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारे इस वाले स्टोरी आर्क का एंड होता है, जो कि वेनम ऑफ एसगार्ड के नाम से थी, जिसके 2 एपिसोड्स थे और उसके दोनों इश्यूज़ को मैंने अपने 2 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ शेयर करे एंड आई होप कि आपने इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से डॉनी केट्स इस पूरी की पूरी थॉर के रन को लेके चल रहे हैं पहले इशू से अपने 27-28 इशू तक, वो बिल्कुल जो है कहीं पे भी मुझे डाउन फील नहीं हो रही। इसका हर एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, पिछले इशूज़ के ऊपर उसको जोड़ के रखता है सारी की सारी स्टोरीज़ को, जिससे हमें ऐसी फील आती है कि ये सारे के सारे इशूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और हमें कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद अब थॉर का जो अगला स्टोरी आर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम इससे पहले एक 1 शॉट कॉमिक को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि थैनोस की स्टोरी के ऊपर है। और वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जो थॉर का स्टोरी आर्क शुरू होगा उसके अंदर हम देखेंगे उस पूरी की पूरी प्रोफेसी के बारे में, उस पूरे के पूरे थॉर के विजन के बारे में जो उसको नजर आया था, जहाँ पे थैनोस सारे के सारे सुपर हीरोज़ को मार के उनको ज़ॉम्बी बना चुका है और थॉर को भी उसने जान से मार दिया है। तो वो विजन अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है जहाँ पे ये सब होने वाला है। तो इसलिए अगले कॉमिक बुक थॉर के जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस तरह की अगर आप फ्यूचर में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, जहाँ हम डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को शेयर कर ही रहे होते हैं और हर संडे DC रीबर्थ को लेकर चल रहे हैं। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।